ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 170 और 170 पेज पर ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। एक दो शब्द छोड़कर आया है। उच्चते मिला। तो उच्चते आगे है प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम, मिला ना। तो चलिए, तो बात यह चल रही है। तो यह 11 नंबर का अधिकरण है, प्रतर्दनाधिकरणम। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यादि। तो इस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द है, उस प्राण शब्द का क्या अर्थ है, ये प्रश्न चल रहा है। क्योंकि संशय उत्पन्न होता है कि प्राण शब्द का अर्थ वायु विकार प्राण, वो भी लिया जा सकता है। प्राण शब्द का अर्थ देवतात्मा अर्थात इंद्र वगैरह, वो भी लिया जा सकता है। और प्राण शब्द का अर्थ जीव है, ऐसा अर्थ ग्रहण करने के लिए भी कुछ लिंग मिलते हैं। और प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म, तो 4 कोटि हुई। तो प्राण शब्द का निश्चित अर्थ क्या है फिर, ये प्रश्न है। वायु लेना है या देवतात्मा लेना है या जीव लेना है या ब्रह्म अर्थ लेना है प्राण शब्द का, ये संशय हुआ। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रसिद्ध है वायु, वायु का विकार प्राण अर्थात प्राण अपान समान उदान व्यान, ये प्राण शब्द से प्रसिद्ध है। प्राण शब्द से इसी को बोला जाता है। अतः प्राणोस्मि इस वाक्य में आया हुआ जो प्राण शब्द, उसका अर्थ सीधा वायु विशेष अर्थात वायु के ही विकार भूत प्राण अपानादिक वही अर्थ लेना चाहिए प्रसिद्ध होने के कारण, ऐसा कहा पूर्व पक्षी ने। तब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया था जिसका उच्चारण और अर्थ कल हम लोगों ने देखा। तो 28 नंबर का सूत्र प्राणस तथानुगमात्, इसी सूत्र की व्याख्या अब भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए आगे, प्राण शब्दम, प्राण प्रतीक है, शब्द उसको जोड़ दिया तो प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम, ठीक है, ये प्रतिज्ञा हुई। तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसा ही समझना चाहिए। विज्ञेयम ज्ञातव्यम, ऐसा कह रहे सिद्धांती। अब प्रश्न उठेगा कि भाई प्राण शब्द का अर्थ जब प्रसिद्ध वायु विशेष है, तब आप उस प्रसिद्ध अर्थ को छोड़कर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या हेतु है आपके पास, क्या कारण है? तो वही प्रश्न किया जा रहा है आगे। कुतः मिला जी, कुतः मतलब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ऐसा आपने अभी अभी पूर्व के वाक्य में कहा, किंतु प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है यहाँ पर, ऐसा क्यों? कुतः क्या कारण है, क्या हेतु है आपके पास? तब उत्तर दे रहे तथानुगमात्, ये बताया, ये प्रतीक है तथानुगमात्, सूत्रस्थ पद है। तो तथानुगमात् ये हेतु वाक्य है, उसी का स्पष्टीकरण आगे तथा ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा कर रहे हैं। तो भी तथानुगमात् इसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। तथानुगमात् आया है ना, लिखिए। श्रुत्या प्राण शब्दस्य ब्रह्म परत्वेन अनुगमात् बराबर अवगमात् बराबर अवबोधात् इत्यर्थ। अवबोधात् इत्यर्थ, ठीक। मूल है तथानुगमात्, उसका स्पष्ट कर दिया कि श्रुत्या, श्रुति के द्वारा प्राण शब्द से ब्रह्म परत्वेन, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ऐसा श्रुति से अनुगम होता है।
अवगम होता है, अवबोध होता है, ज्ञात होता है। क्या कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ब्रह्म परक है प्राण शब्द, ऐसा अन्य श्रुति से वो भी जाना जा रहा है। ये बात हुई। तो कैसे उसको स्पष्ट कर रहे हैं आगे, तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो तथा ही इत्यादि जो पंक्ति आ रही है, उस तथा के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। पदानां ब्रह्मपरत्वेन अन्वयावगमात् इति हेत्वर्थम आह तथा ही इति। हो गया। चलिए अर्थ, पदानाम ब्रह्मपरत्वेन अन्वय अवगमात्, पद जितने भी पद है, आनंद, अमृत, जर इत्यादि, उन सभी पदों का ब्रह्मपरक प्राण शब्द का अर्थ करने पर ही अन्वय बैठता है। पदों के अर्थों का अन्वय संगति घटित होना तब होता है जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं। तो वही कहा, पदानाम ब्रह्मपरत्वेन पदानाम अन्वय अवगमात्, पदों का अन्वय का बोध हो जाता है। ये जो हेतु दिया तथानुगमात्, इस मूल पदों के द्वारा उसी हेतु के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पंक्ति आ रही है, तथा ही इत्यादि। ठीक है। तो चलिए, तो पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयः ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलभ्यते। ठीक है। देखो भाई, पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये, क्यों पौर्वापर्येण वाक्ये पर्यालोच्यमाने, ऐसा पढ़ेंगे अन्वय। ठीक है। पौर्वापर्येण, पूर्व और अपर, पूर्व पीछे का आगे का, मतलब वो पूरा प्रकरण का अनुसंधान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो क्या अर्थ निकल आ रहा है। तो देखो भाई, तो पूर्वापर वाक्य का पर्यालोचन करेंगे, अच्छी तरह से सम्यक रीति से अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो तात्पर्य यही निकलता है कि सभी पदार्थों का समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन पर, ब्रह्म का प्रतिपादन करने में ही सभी पदों का समन्वय होता है। ये बात स्पष्ट हो रही है। उपलभ्यते पंक्ति देखिए, पौर्वापर्येण, पूर्वापर पीछे के आगे के सभी वाक्यों का पर्यालोचन करने पर क्या अर्थ निकलता है भाई। तो पदार्थों का, सभी पदार्थों का, पदों के अर्थों का समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन विषयक ही उपलभ्यते, उपलब्ध होता है। ये कह दिया। कैसे, उसका स्पष्टीकरण आगे हो रहा है। उपक्रमे तावत, तो प्रतिज्ञा वाक्य हो गई लभ्यते तक। अब कह रहे, एक एक बात को बता रहे हैं। उपक्रमे तावत, उपक्रमे शब्द का अर्थ है आरंभे, आरंभ में, शुरू में, उस प्रकरण के आरंभ में। ठीक है। उपक्रमे तावत, क्या आया है वाक्य उपक्रम में, तो वो बता रहे, वरम ऋणीष्व, ये वाक्य आया है। इति इंद्रेण उक्तः प्रतर्दनः परमं पुरुषार्थम वरम उपचिक्षेप। ठीक। देखो भाई, तो इंद्र के पास जब प्रतर्दन पहुंचा, तब इंद्र को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो भाई, कितना इसका युद्ध कौशल्य है, बुद्धि कौशल्य है, कितना इसका पराक्रम है कि वह यह प्रतर्दन राजा अपने धाम में पहुंच गया। तो बहुत आनंद भी हुआ इंद्र को। तब इंद्र ने कहा प्रतर्दन राजा के लिए कि वरम ऋणीष्व, वर मांग लो। ठीक है।
इस प्रकार इंद्र ने कहने पर फिर प्रतर्दन बोला। क्या बोला प्रतर्दन? वो दे रहे आगे। वरम ऋणीष्व इति इंद्रेण उक्तः। प्रतर्दन इंद्र के द्वारा बोला गया प्रतर्दन, अर्थात इंद्र ने जब प्रतर्दन को इस प्रकार कहा कि हे प्रतर्दन वरम ऋणीष्व, तो उस समय वो प्रतर्दन क्या बोला? फिर वो आगे दे रहे। उक्तः प्रतर्दन परमं पुरुषार्थम वरम उपचिक्षेप। परम पुरुषार्थ रूप वर को उन्होंने मांगा। उपचिक्षेप, उपचिक्षेप शब्द का अर्थ लिखिए याचितवान, मांगा, याचना की, याचितवान। उपचिक्षेप, उपचिक्षेप का कर्ता कौन है? प्रतर्दन। ठीक है, प्रतर्दन उपचिक्षेप, प्रतर्दन ने मांगा। कब मांगा प्रतर्दन ने? जब इंद्र बोला कि वर मांगो, उस समय प्रतर्दन बोला। क्या बोला, क्या मांगा उन्होंने? कि परम पुरुषार्थम वरम उपचिक्षेप, परम पुरुषार्थ स्वरूप वर हमको दीजिए, ये कहा उपचिक्षेप। कौन वाक्यों से कहा भाई? तो वाक्य दे रहे वहां पर, यहाँ पर प्रतर्दन का वाक्य। क्या कह रहे प्रतर्दन जी? देखिए, त्वम एवमेव वृणीष्व यम त्वम मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति, ऐसा वाक्य बोला। कौन? प्रतर्दन। देखिए, त्वम एव में वृणीष्व, त्वम हे इंद्र जी महाराज आप ही में मुझको वृणीष्व वर दीजिए। वर देना चाह रहे ना आप, लेकिन आप बोल रहे कि कौन सा कोई भी वर मांग लो, लेकिन हम क्या वर मांगेंगे? हमको क्या समझ में आता है क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है? तो आप एक काम कीजिए, आप बुद्धिमान हैं और आप हित की बात चिंतन करने वाले हैं, तो आप ही ऐसा वर दीजिए विचार करके कि जो सभी मनुष्यों के लिए हितकारक हो जाए, ऐसा वर आप ही दीजिए। ऐसा बोला कौन? प्रतर्दन। किसको? इंद्र जी को। वही त्वमेव वृणीष्व, क्या आप ही वर दीजिए। यम त्वम मनुष्याय हिततमं मन्यसे, यम यम वरम, जिस वर को तुम आप मनुष्य के लिए हिततमं मन्यसे, अत्यंत हितकारक समझते हो, ऐसा वर आप ही हमको दीजिए, ये कहा। यम, यम मतलब वरम। आगे फिर आगे, तस्मै हिततमत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथम परमात्मा न स्यात्। अब सिद्धांती बोल रहे हैं, तो तस्मै, तस्मै शब्द का अर्थ लिखिए प्रतर्दनाय, उस प्रतर्दन के लिए। ठीक है ना? देखिए, तस्मै हिततमत्वेन उपदिश्यमान प्राण, अत्यंत हित की दृष्टि से, अत्यंत हितकारक, हित के रूप में उपदिश्यमान कौन? प्राण। प्राणोस्मि, ऐसा इंद्र ने कहा है, हितकारक वस्तु का उपदेश किया है। तो ऐसा हिततमत्वेन उपदिश्यमान जो प्राण, उस प्राण का अर्थ परमात्मा कैसे नहीं होगा? अर्थात प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ये कह रहे सिद्धांती। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि आप ही विचार करके ऐसा वर दीजिए कि जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण हो जाए, और सभी मनुष्यों का कल्याण किस में होगा? फिर परमात्मा के ज्ञान से ही होगा, अन्य के ज्ञान से हो नहीं सकता। किंतु परमात्मा ऐसा शब्द का उल्लेख न करके इंद्र ने उल्लेख किया है प्राण शब्द का, प्राणोस्मि। किंतु सभी के लिए हितकारक बात यह वाक्य तब हो सकता है जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे, परमात्मा करेंगे, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ही सबके लिए हितकारक है। और यदि प्राण शब्द का अर्थ वायु आदि करेंगे तो वो सबके लिए हित की बात होगी ही नहीं। अतः प्राण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म ही है, ये कहा। देखिए पंक्ति, तस्मै हिततमत्वेन, अत्यंत हित के रूप में, उपदिश्यमान, उपदेश मान जो प्राण, कथम परमात्मा न स्यात्, अर्थात परमात्मा ही है, ये बात हुई। उसको और बता रहे आगे के वाक्य में, नहीं अन्यत्र परमात्म ज्ञानात् हिततम प्राप्ति अस्ति। उसी बात को वितरिक मुख से बता रहे। क्या पंक्ति देखिए, न ही अन्यत्र
परमात्मा ज्ञानात् हिततम प्राप्ति ही अस्ति। मिला थोड़ा अन्वय। ही परमात्मा ज्ञानात् अन्यत्र परमात्मा ज्ञानात् अन्यत्र हिततम प्राप्ति न अस्ति। वाक्य के आरंभ में न है। प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा तभी वो हिततम बात हो जाएगी, क्योंकि ही यतो ही कारण की परमात्मा ज्ञानात् अन्यत्र, मतलब परमात्मा ज्ञान को छोड़कर, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर हिततम प्राप्ति न अस्ति, और कोई हिततम की प्राप्ति नहीं। यही हिततम है, अत्यंत हितकारक है, सबसे बड़ा हितकारक है। कौन? ब्रह्म तत्व का ज्ञान, यही सबसे हितकारक है। और उस उपदेश किसका किया है? उसी का किया है। फर्क इतना ही हुआ कि ब्रह्म ऐसा नाम उल्लेख करने की अपेक्षा उन्होंने उल्लेख किया क्या? प्राणोस्मि। किंतु प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना पड़ता है, नहीं तो सबके हित के लिए बात होगी नहीं, ये कह रहे। क्योंकि परमात्मा ज्ञान से अतिरिक्त और दूसरी कोई भी हितकारक वस्तु सभी के लिए नहीं है। वही लिखा, ही परमात्मा ज्ञानात् अन्यत्र हिततम प्राप्ति, अत्यंत हितकारक वस्तु की प्राप्ति न अस्ति। क्योंकि श्रुति बताती है सबसे अत्यधिक हितकारक परमात्मा का ज्ञान ही है। कौन श्रुति है? श्रुति दे रहे आगे, तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ये कहा, तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही, उसका दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार होने पर ही अति मृत्युम एति, मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है कोई भी जीव। जब उसको परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का अहम के रूप में, मैं के रूप में ज्ञान होता है तब। अर्थात परमात्मा ज्ञान को ही हितकारक बताया। और आगे और करे, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अन्य पंथा अयनाय न विद्यते। अयनाय मोक्षाय, हिताय, अन्य पंथा, दूसरा कोई मार्ग कल्याणकारक नहीं है। किस मार्गों को छोड़कर? परमात्मा ज्ञान को छोड़कर अन्य दूसरा कोई भी मार्ग अत्यंत हितकारक नहीं है। वही दिया इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुति से क्या पता चला, क्या निश्चय हुआ फिर? कि परमात्मा ज्ञान से अतिरिक्त कोई दूसरी बात हितकारक नहीं है। और हितकारक वस्तु का ही आप उपदेश कीजिए, ऐसी प्रार्थना प्रतर्दन ने की है। अतः इंद्र भगवान भी ऐसा ही उपदेश करेंगे कि जिससे सभी लोगों का हित हो। और वो वैसा ही उपदेश किया है, केवल प्राण शब्द का उल्लेख किया, अतः वहां पर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना पड़ता है। हो गया जी? चलिए आगे चलिए। तथा इत्यादि श्रुति भी हुआ ना, तथा और बात और बता रहे हैं क्या? स यो माम वेद न वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते। अर्धविराम। न स्तेन, अर्धविराम, न भ्रूण हत्या। हो गया। थोड़ा अन्वय करेंगे इन पदों का, फिर अर्थ। तो श्रुति के पदों को देखिए। सह यो माम वेद, आगे तस्य, आगे लोकः, पीछे केनचन कर्मणा, पीछे न वै मीयते, आगे सरल, न स्तेन न भ्रूण हत्या। हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो सह, यह जो भी कोई, माम वेद, भगवान कहते कि मेरे को जानता है, तो तस्य लोक, ऐसे मेरे को जानने वाले का जो लोक अर्थात मोक्ष, क्या? केनचन कर्मणा न वै मीयते, किसी भी कर्म के द्वारा उसका मोक्ष नष्ट नहीं होता है। नस्तेन, कोई चोरी हुई किया उसने तो भी उसका मोक्ष नष्ट नहीं होता है, जिसको ब्रह्म तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है।
और न भ्रूण हत्या, उससे कदाचित बहुत बड़ा पाप है नहीं, तो चोरी का पाप, भ्रूण हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप बताया है, किंतु ऐसा पाप भी कदाचित उसके हाथों से हो जाता है। किसके हाथों से? जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है। तो भी इतने बड़े पाप के कारण भी उसका मोक्ष नष्ट नहीं होता है। लग गया? ये बात बताई। तो कहने का तात्पर्य क्या? तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात परमात्मा तत्व का ज्ञान हितकारक ही है, इस बात की सिद्धि हुई। और हितकारक बात का ही उपदेश इंद्र ने किया है। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ये बात। तो ये जो पंक्ति है ना, श्रुति स यो माम इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। सह यह बराबर कश्चित, आगे माम बराबर, माम प्रतीक है, माम बराबर ब्रह्म रूपम, आगे वेद बराबर साक्षात अनुभवति, साक्षात अनुभवति पूर्ण विराम, तस्य बराबर विदुषः, फिर आगे लोकः बराबर मोक्षः, मोक्ष, आगे केनचन कर्मणा, केनचन कर्मणा बराबर महता अपि पातकेन, महता अपि पातकेन, आगे न ह वै मीयते, न ह वै मीयते बराबर नैव हिंस्यते, नैव हिंस्यते बराबर न प्रतिबध्यते, न प्रतिबध्यते अर्धविराम, ज्ञानाग्निना, ज्ञानाग्निना कर्मतूल राशेः, कर्मतूल राशेः दग्धत्वात् इत्यर्थः, दग्धत्वात् इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, श्रुति के पदों को देखते हुए टिप्पणी को देखिए। सह यह मतलब कौन? कश्चित कोई भी, जो भी कोई, माम वेद, माम अर्थात ब्रह्म रूपम माम, भगवान करे ब्रह्म स्वरूप मुझको, वेद अर्थ साक्षात अनुभवती, साक्षात्कार कर लेता है। तो तस्य अर्थात विदुष, ऐसे मेरे को जानने वाले विद्वान का, लोक, लोक शब्द कर दिया मोक्ष, क्या? केनचन कर्मणा मतलब महता अपि पातकेन, मान पापों से, पाप से भी, न ह वही मीयते, नैव हिंस्यते, नष्ट नहीं होता है उसका मोक्ष। नैव हिंस्यते मतलब न प्रतिबद्धते, किसी भी बड़े से बड़े पाप से भी उसका मोक्ष रुकता नहीं है, न प्रतिबद्धते, प्रतिबंधित नहीं होता है। क्यों भाई? तो कह रहे ज्ञानाग्निना, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा, कर्म तुल राशि, कर्म रूप तूल की राशि, तूल कहते करपास को, कापास, कापूस बोलते ना, करपास। तो जैसे अग्नि के द्वारा कितनी भी बड़ा ढीग हो कपास का, लगा दिया तुरंत जल जाता है, उसी प्रकार कितना भी उस ज्ञानी का कर्म पीछे का हो, संचित आदि, वो सब के सब उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध हो जाता है, और क्रियमान कर्म का उसको लेप नहीं होता है, अतः उसका मोक्ष रुकता नहीं है, प्रतिबंधित नहीं होता है। लगा? चलिए आइए मूल भाष्य में। तथा स यह माम वेद तस्य लोकः केनचन कर्मणा न ह वै मीयते, किसी भी कर्म के द्वारा उसका मोक्ष नष्ट नहीं होता है। नस्तेन
चोरी हो गई उसके हाथ से तो उससे भी उसका मोक्ष नष्ट नहीं होता है। न भ्रूण हत्या, उसके द्वारा यदि भ्रूण हत्या होती है उससे भी उसका मोक्ष रुकता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। लग गया जी, ये ज्ञान का महात्म्य है। अर्थात सबके हित, सबसे ज्यादा हितकारक कौन है? परमात्मा तत्व का ध्यान ही है, नहीं? अतः उसका ही उपदेश इंद्र ने प्रतर्दन को किया है प्राणोस्मि करके। अतः प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ये बात सिद्ध हुई। हो गया, आगे चलिए। भ्रूणत्या इत्यादि च ब्रह्म परिग्रहे घटते, इत्यादि सब बातें कब घटित होती है? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तब घटित होती है, अन्यथा नहीं। वही इत्यादि च ब्रह्म परिग्रहे, ब्रह्म अर्थ लेने पर ही, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म लेने पर ही घटते अर्थात संभवती। लग गया, आगे। ब्रह्म विज्ञानेन ही सर्व कर्म क्षय प्रसिद्ध, ब्रह्म के ज्ञान से सभी कर्मों का नाश हो जाता है, यह बात प्रसिद्ध है। स्वयं श्रुति बता रही है, क्या? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडकोपनिषद 2:2-8 है कि नहीं? श्रुति के पदों का अन्वय, तस्मिन् परावरे दृष्टे अस्य कर्माणि क्षीयन्ते च। ठीक है, चलो भाई। तस्मिन् परावरे दृष्टि, उस परावर तत्व का अर्थात ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर, उस साक्षात्कार करने वाले के कोई भी कर्म बचते नहीं है। अस्य ज्ञानिनः कर्माणि क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं। इत्याद्यासु श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में यह प्रसिद्ध है। क्या? कि सबके लिए हितकारक बात ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही है, तभी तो सभी कर्म का क्षय उसके ज्ञान के बल पर ही हो रहा है, ये कहा। इत्याद्यासु श्रुतिषु, ये बात हो गई ना। इससे अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। और भी कुछ युक्तियां बता रहे हैं, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही करना पड़ेगा, इसलिए क्या करे? प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्म पक्षे एव उपपद्यते, है कि नहीं? प्रज्ञात्मत्व, प्रकर्षेण ज्ञान वाला, ज्ञानवत्व, प्रज्ञात्मत्व, ज्ञान रूपता, है कि नहीं? कब होगी? ज्ञान स्वरूप कौन है? केवल चैतन्य ब्रह्म ही है। अतः प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ऐसा जो आया है उस वाक्य में, तो प्रज्ञात्मत्व भी तभी घटित होगा जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे, है कि नहीं? यदि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म न करके वायु विकार प्राण को ही लेंगे तो प्राण जड़ है, अचेतन है, वो प्रज्ञात्मा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। यही कह रहे आगे, प्रज्ञात्मत्वं च ब्रह्म पक्ष एव उपपद्य, ब्रह्म पक्ष में ही उपपन्न होता है। कैसे? आगे, न ही अचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं संभवति, मिला ही, क्योंकि यतो ही अचेतनस्य वायोः, प्राण शब्द का अर्थ वायु की है, समझ लीजिए, तो वो अचेतन है अर्थात जड़ है, तो जड़ ऐसे वायु में प्रज्ञात्मत्वं न संभवति, प्रज्ञात्मत्व उसमें संभव नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। चेतनता उसमें कहाँ से आएगी? ज्ञान रूपता कहाँ से आएगी? तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान रूप है अर्थात प्रज्ञात्मा है, इस बात की भी सिद्धि हो जाती है। और प्राण शब्द का अर्थ वायु करेंगे तो वो प्रज्ञात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए भी ये सिद्ध हुआ क्या? प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। लगा? चलिए, न ही अचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं संभवति, लग गया? तो ये भी एक युक्ति हो गई। तथा उपसंहारे अपि, है कि नहीं? उपसंहार वाक्य है, उसका भी यदि विचार करेंगे तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही सिद्ध होता है, ये कह रहे हैं। क्योंकि शुरू में कहा था कि नहीं, पौर्वापर्येण वाक्ये पर्यालोच्यमाने, वहां के सभी वाक्यों का, आगे के पीछे के सभी वाक्यों का विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है
है कि नहीं। अब जैसे उपक्रम में कहा उपक्रमे तावत, फिर बीच में कहा, अब उपसंहार वाक्य का भी विचार करेंगे तो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना ही उचित होता है, इस बात को कह रहे। तथा उपसंहारे अपि, उपसंहार में भी, उपसंहार वाक्य प्रकरण का कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद में उस प्रकरण में जो आया हुआ अंतिम का वाक्य उपसंहार वाक्य, उसका विचार करने पर भी यही अर्थ निकलता है कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है। देखो भाई, तथा उपसंहारे अपि आनंदो अजरो अमृत, ये उपसंहार वाक्य है। तो आनंद है, वो अजर है, जरा रहित है, अमृत मरण रहित है। कौन? जो प्राण है। अब प्राण शब्द अगर तो वायु करेंगे तो आनंद कहाँ से सिद्ध होगा, अजर कहाँ से सिद्ध हुआ होगा, और अमृत मरण रहित कहाँ से सिद्ध होगा, क्योंकि वायु का भी प्रलय काल में नाश होता है और ज्ञान से बाद होता है। अतः प्राण शब्द करते यदि ब्रह्म करते हैं तो ये वाक्य, ये पद भी लग जाते हैं, ये सभी पद लग जाते हैं। क्या? प्राण शब्द का अर्थ जो ब्रह्म, वो कैसा है भाई? आनंद स्वरूप है, अजर है, अमृत है। इन सभी बातों की उपपत्ति हो जाती है। हो गया ना? चलिए, आनंदो अजरो अमृत इति आनंदत्वादीनी, मिला पंक्ति, पंक्ति देखिए आगे, इति आनंदत्वादीनी न ब्रह्मण अन्यत्र सम्यक संभवन्ति। मिला अन्वय थोड़ा, आनंदत्वादीनी, या से आगे, आनंदत्वादीनी ब्रह्मण अन्यत्र सम्यक न संभवन्ति। ठीक है ना? चलिए, मतलब क्या? आनंद, अजर, आनंदत्व, अजरत्व, अमृतत्व, ये सब पद भी तभी सम्यक रीति से संभव हो जाते हैं। कब? जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं तब। वही इति आनंदत्वादीनी ब्रह्मण अन्यत्र, ब्रह्म को छोड़कर अन्य जगह सम्यक न संभवन्ति, ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कुछ अर्थ लेंगे प्राण शब्द का, ये पद आनंदत्वादि के सब उपपन्न नहीं होते हैं। और ये उपपन्न कब होते हैं? जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं। वही आनंदत्वादीनी ब्रह्मण अन्यत्र सम्यक न संभवन्ति। सम्यक मतलब क्या? सम्यक शब्द का अर्थ सर्वात्मना, सम्यक पद है ना, सम्यक का अर्थ होता है सर्वात्मना, न संभवन्ति, सभी रूप से वो संभव नहीं होते ब्रह्म को छोड़कर अन्य अर्थ करने पर। हो गया? और आगे श्रुति दे रहे हैं, स न साधुना कर्मणा भूयान भवति, नो एव असाधुना कर्मणा कनियान भवति। लगा लेना पीछे से, ठीक है? फिर आगे, एष हि एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्य लोकेभ्य उन्नीशते, एष एव असाधु कर्म कारयति तम यम एभ्य लोकेभ्य अध निनीशते इति। ठीक है ना? और भी आगे श्रुति दे रहे, पहले इसको देखिए। तो कन्यान तक का विचार पहले करेंगे, ठीक है ना? पुनः पढ़ता हूँ उस प्रथम वाक्य को। स न साधुना कर्मणा भूयान भवति, नो एव साधुना कर्मणा कन्यान। मिला? इसका अर्थ देखिए, अन्वय भी देखिए। सह साधुना कर्मणा भूयान, पीछे न भवति, है ना? भवति आगे, नो एव असाधुना कर्मणा कनियान। सरल है, देखिए भाई। सह साधुना कर्मणा, साधुना कर्म मतलब क्या भाई? साधु कर्म मतलब पुण्य कर्म। समझ लीजिए, वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, उसने कितना भी पुण्य कर्म किया तो उससे वो भूयान, महान नहीं होता है। और कोई पाप कर्म उससे हो गया तो उससे वो घटता भी नहीं है, ये कह रहे। सह साधुना कर्मणा, साधुना पुण्यात्मकेन
कर्मणा भूयान न भवति। भूयान, भूयान शब्द का अर्थ महान। पुण्य कर्म किया, क्योंकि उसको उसका लेप होता ही नहीं है, न पुण्य का लेप न पाप का लेप ब्रह्मज्ञानी को। अतः पुण्य कर्म उसके हाथ से हो भी गया तो न उसको महानता आती है, और पाप कर्म हो गया तो न उसमें कुछ घट जाता है, ये भी बात नहीं है। वही देखिए, स साधुना कर्मणा भूयान न भवति, और नो एव असाधुना कर्मणा कन्यान। असाधुना, असाधुना करता है पापात्मके न कर्मणा। समझ लीजिए उसके हाथ से कोई पाप कर्म हुआ तो उससे वो कन्यान, कन्यान भी नहीं होता है। कन्यान का अर्थ होता है लघु, छोटा, कम हो जाना, घटना, ये भी होने नहीं होता है। लगा अर्थ? चलिए, नो एव असाधुना कर्मणा कन्यान भवति इत्यर्थः। हो गया ना। आगे फिर उसके हाथ से साधु कर्म हो जाता है या असाधु कर्म हो जाता है भाई? उस ज्ञानी महात्मा के हाथ से पुण्य कर्म होता है या पाप कर्म? तो बोल रहे वो तो कुछ करता ही नहीं, उसमें कर्तृत्व का अहंकार है नहीं कि मैं करता हूं, न स्वयं को कर्ता समझता है न भोक्ता समझता है, किंतु उसके हाथ से कर्म तो होता ही है। फिर कौन कराता है उसके हाथ से और कौन कैसे कर्म कराता है? तो देखिए, एष हि एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते। मिला इतना? इतने का देखिए थोड़ा अन्वय। एष हि एव तम साधु कर्म कारयति, आगे यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते। हो गया? देखो भैया, ऐशा, ऐशा शब्द का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा ही क्या करता है भाई? तो ऐशा ही एव, वो परमात्मा ही तम साधु कर्म कारयति, उससे साधु कर्म कराता है, पुण्यात्मक कर्म कराता है। किससे? यम एभ्य लोकेभ्य उन्निनीशते, जिसको इस लोगों से ऊंचा उठाना चाहता है। तात्पर्य क्या? भगवान जिसको इस लोगों से ऊपर की ओर ऊंचा उठाना चाहता है, उसके हाथों से भगवान क्या करवाते हैं? पुण्यात्मक कर्म कराते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उससे उसको क्या होगा? बढ़ती होगी, है कि नहीं? और जिसको भगवान नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं, उससे क्या कराते हैं? असाधु कर्म करवाते हैं। ये कह रहे आगे, एष एव असाधु कर्म कारयति तम यम एभ्य लोकेभ्य अधः निनीशते। मिला? इसका भी थोड़ा अन्वय। एष एव तम असाधु कर्म कारयति यम एभ्य लोकेभ्य अधः निनीशते। यही परमात्मा तम, उससे, किसी से भी क्या? असाधु कर्म कारयति, असाधु कर्म, पापात्मक कर्म करवाते हैं। किससे? कि यम, जिसको एभ्य लोकेभ्य, इन लोगों से अधः, नीचे की ओर ले जाना चाहते हैं। निनीशते, ठीक है ना? ये बात इति। और आगे, एषः लोकाधिपतिः, एषः लोकपालः, एषः लोकेश इति च। ठीक है ना? ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हुआ तो वही क्या है? लोकाधिपति ही, और ये ब्रह्म ही लोकाधिपति है, और उसको जानने वाला वो भी लोकाधिपति है कि नहीं? और लोकपाल है, लोगों को पालन करने वाला है। लोकाधिपति मतलब लोगों का स्वामी है, और लोकपाल मतलब लोगों का पालन करने वाला है। और एषः लोकेश, और लोगों पर शासन करने वाला भी यही परमात्मा है। लग गया? इति च, हो गया ना? इति च, इति च मतलब क्या? तो अभी पढ़ गया था ना, तथा उपसंहार्यापि, उसको पढ़िए। आनंदो अजरो अमृत इति आनंदत्वादीनि ब्रह्मण अन्यत्र सम्यक
न संभवंती, ये कहा था कि नहीं, ब्रह्म को छोड़कर अन्य जगह समन्वित नहीं होते। उसी प्रकार ये आगे वाली सभी बातें तभी संभव होती है जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं। हो गया जी। चलिए और आगे कह रहे भाई, देखो इति जो सर्वम एतत् परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम शक्यते, अर्धविराम, न मुख्ये प्राणे तस्मात् प्राण ब्रह्म। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, सर्वम एतत्, अभी तक जितनी ऊपर बात कही ये सब बात तब अनुगत होती है, समन्वित होती है, मानी जा सकती है जब ब्रह्म का आश्रय करेंगे, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे। वही देखिए, सर्वम एतत् परस्मिन् ब्रह्मणि, परस्मिन् ब्रह्मणि मतलब पर ब्रह्म का आश्रय, आश्रय माने पर ब्रह्म का आश्रय करने पर ही अनुगंतुम शक्यते, अनुगंतुम शक्यते। किम अनुगंतुम शक्यते? सर्वम एतत् अनुगंतुम शक्यते, सब यह अनुगत हो जाता है। कब? परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रय माने, पर ब्रह्म का आश्रय करेंगे, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे, तब मिल गया इतना। इस वाक्य में एक शब्द आया है सर्वम एतत्, तो सर्वम एतत् मतलब कौन कौन भाई, उस पर एक वाक्य लिखिए। लिखते साधु असाधुनि, साधु असाधुनि बराबर पुण्य पापे, पुण्य पापे, अर्धविराम, ताभ्याम, ताभ्याम अस्पृष्टत्वम, अस्पृष्टत्वम, अर्धविराम, तत्कारयितृत्वम, तत्कारयितृत्वम, निरांकुश ऐश्वर्यम, निरांकुश ऐश्वर्यम च सर्वम एतत्, सर्वम एतत् ब्रह्मणि आश्रियमाणे, ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम बराबर स्वीकर्तुम शक्यते, अनुगंतुम बराबर स्वीकर्तुम शक्यते बराबर उपपन्नम भवति इत्यर्थः। उपपन्नम भवति इत्यर्थः। ठीक है जी। चलिए भाई और देखिए, साधु असाधुनि मतलब पुण्य पापे और ताभ्याम अस्पृष्टत्व, ये महत्व का है। उन पुण्य पाप से अस्पृष्टत्व, एक बात सर्वम एतत् में ये धर्म हुआ, और तत्कारयितृत्व उस पुण्य पाप को करवाना, और निरांकुश ऐश्वर्य लोकाधिपति लोकपाल आदि आदि लोकेश ये सब बन जाना, निरंकुश ऐश्वर्यम च सर्वम एतत्, ये सब बात तभी उत्पन्न होती है कब? जब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं। तो वही सर्वम एतत् ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम स्वीकर्तुम शक्यते, अर्थात उत्पन्न होती है, अनुगत होती है, सुसंगत होती है, घटित होती है। लग गया अर्थ। और ब्रह्मार्थ नहीं करेंगे प्राण शब्द का, ये सब बात घटित नहीं होती है, क्योंकि प्राण शब्द का अर्थ वायु करेंगे तो वायु को जानने से थोड़ी पाप पुण्य का अस्पृष्टत्व आता है, पाप पुण्य का लेप नहीं लगता है, ऐसा थोड़ी वायु को जानने पर। कि वह वायु करवाता है या वायु को जानने पर निरंकुश ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ये सब बात घटती है क्या? नहीं घटती है। कब? जब प्राण का अर्थ वायु आदि करेंगे तब। अतः प्राण का अर्थ न तो वायु है विशेष है, न इंद्र है, न जीव है, अपितु प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। हो गया।
चलिए आगे मूल में सर्वम एतत् परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम शक्यते। अर्धविराम न मुख्य प्राणी, मुख्य प्राण अर्थात वायु का विकारभूत, वायु का कार्य रूप जो प्राण, प्राणापान आदि, वो अर्थ करेंगे तो बात उत्पन्न नहीं होती है। तस्मात् इसलिए प्राण ब्रह्म, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म ही है। इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया जी? एक बात हो गई। श्लोक नंबर 8, सूत्र नंबर 28 पूरा हुआ। अब इसके बाद सूत्र आता है 29 नंबर का। उस सूत्र का उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ को देखेंगे। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन्। न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन्। ठीक, तो पदच्छेद देखिए। न वक्तुः आत्मोपदेशात् इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्। हो गया? तो क्या, तो पूर्व पक्षी अब पुनः बोल रहा है क्या कि हे सिद्धांती, अभी अभी आपने प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म सिद्ध कर दिया, किंतु वो कह रहा है अब पूर्व पक्षी, इस सूत्र के दो विभाग, आधा सूत्र पूर्व पक्षी फिर सिद्धांती। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या? न अर्थात प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना यह ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो हेतु बता रहा है पूर्व पक्षी। क्या हेतु? वक्तु आत्मोपदेशा। वक्तु वक्ता, यहां पर वक्ता कौन है? बोलने वाला कौन है? इंद्र है कि नहीं? प्रतर्दन को बोल रहा है कि नहीं? प्राणोस्मी आदि करके। तो वक्ता जो होता है वह आत्मोपदेशा, अपने आत्मा का ही उपदेश करता है, अपने स्वरूप का ही उपदेश करता है। अतः प्राण शब्द से इंद्र ही हो सकता है। प्राण शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? इंद्र ही होना उचित है, क्योंकि वक्ता अपना ही उपदेश कर सकता है। अस्मि शब्द आया है वहां पर साक्षात, है कि नहीं? इसलिए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ये मत समझो ना। मतलब प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है। क्यों? वक्तु आत्मोपदेशा इति चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांति कह रहे ये बात नहीं। क्यों? अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन् ही, यतो ही, कारण कि ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? अस्मिन्, अस्मिन् मतलब इस प्रकरण में, अर्थात कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में, वहां के प्रकरण में। क्या भाई? तो आध्यात्म संबंध भूमा, आध्यात्म संबंध अर्थात प्रत्येक आत्मा उसका ही भूमा अर्थात बाहुल्य करके प्रतीति हो रही है। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता भी नहीं हो सकता है, अपितु प्राण शब्द का अर्थ प्रत्येगात्मा रूप ब्रह्म ही है। ऐसा सिद्धांति पुनः सूत्र के उत्तरार्ध से कह रहे हैं। हो गया इतना? अब इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद भाष्य का विचार करेंगे। तो लिखिए भाई, सूत्रावतरणम। सूत्रावतरण लिखिए बराबर। उद्धरण चिन्ह में प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, उद्धरण चिन्ह बांध। इत्यत्र इत्यत्र प्राण शब्दस्य अर्थः प्राण शब्दस्य अर्थः ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म एव भवति इति सिद्धे सति इति सिद्धे सति आह। ठीक है, फिर आगे सूत्र। सूत्रम
न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेद अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन् 1:1:29। हो गया। चलिए भाई पदच्छेद देखिए। न वक्तु आत्मोपदेशात् इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्, ये पदच्छेद हुआ। अब नीचे पदार्थोक्ति, पदों के अर्थों का कथन। तो पद है, प्रतीक है न, बराबर प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यत्र, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यत्र। प्राण शब्दस्य अर्थः, प्राण शब्दस्य अर्थः ब्रह्म कर्तुं, ब्रह्म कर्तुं न शक्यते, न शक्यते, पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कस्मात्, प्रश्न चिन्ह। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। आगे प्रतीक वक्तुः, वक्तुः बराबर प्राणोस्मि इत्यस्य वक्तुः इंद्रस्य, इत्यस्य वक्तुः इंद्रस्य। आगे प्रतीक आत्मोपदेशात्, आत्मोपदेशात् बराबर सोपदेशात्, सोपदेशात् बराबर आत्म विशिष्ट इंद्र शरीरम एव, आत्म विशिष्ट इंद्र, आत्म विशिष्टेन्द्र शरीरम, आत्म विशिष्ट इंद्र शरीरम एव उपास्यम अस्ति, उपास्यम अस्ति, पूर्ण विराम। इति इंद्रस, इति इंद्रस्य, इति इंद्रस्य देवतात्मनः उपदेशात्, देवतात्मनः उपदेशात् प्राण शब्दार्थः, प्राण शब्दार्थः इंद्रदेवः एव अस्ति इति, इंद्रदेवः एव अस्ति इति, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत प्रतीक है, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति। ठीक। अब न की पुनः अनुवृत्ति करनी है, तो लिखिए न इति अनुवर्तते, तब प्रतीक बन जाएगा पुनः न, न इति अनुवर्तते, प्रतीक है पुनः न, बराबर प्राणोस्मि इत्यत्र,
प्राणोस्मि इत्यत्र प्राण शब्दस्य अर्थः प्राण शब्दस्य अर्थः इंद्रदेवता न भवति। इंद्रदेवता न भवति पूर्ण विराम। आगे कौंस में कुतः कुतः आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक ही बराबर यतः। यतः आगे प्रतीक अस्मिन् बराबर अस्मिन् प्रकरणे। अस्मिन् प्रकरणे आगे प्रतीक आध्यात्म संबंध भूमा। अध्यात्म संबंध भूमा बराबर आध्यात्म संबंधस्य अध्यात्म संबंधस्य बराबर प्रत्यगात्म संबंधस्य। प्रत्यगात्म संबंधस्य आगे प्रतीक मतलब भूमा। हाँ, प्रत्यगात्म संबंध से हुआ ना भूमा बराबर बाहुल्यम उपलभ्यते। बाहुल्यम उपलभ्यते पूर्ण विराम। होगा इतना। आगे तथा ही उदाहरण चिन्ह में प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृतः। प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृतः। उदाहरण चिन्ह इति आनंदामृतत्वादि आनंद अमृतत्वादि आनंद अमृतत्वादि प्रत्यगात्म लिंग बाहुल्यात् प्रत्यगात्म लिंग बाहुल्यात् प्राण शब्देन ब्रह्मोपदेश एव अयम्। ब्रह्मोपदेश एव अयम् अर्धविराम। न इंद्रदेवतात्मोपदेश न इंद्रदेवतात्मोपदेश इति ब्रह्म एव उपास्यं भवति। इति ब्रह्म एव उपास्यं भवति अर्धविराम। न इंद्रः इति न इंद्रः इति हो गया। बस अर्थ देखिए। अवतरण में लिखा कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यत्र प्राण शब्द से अर्थ ब्रह्मएव भवति इति सिद्धे सति। क्योंकि अभी पूर्व के सूत्र में सिद्ध कर दिया। कौन सूत्र? प्राणस्तथानुगमा। इससे सिद्ध हुआ कि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ये सिद्ध होने पर पूर्व पक्ष बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तो सूत्र आया न वक्तु आत्मोपदेशात इति चेत इत्यादि। तो फिर पदच्छेद हुआ, फिर पदार्थोक्ति। तो न आया। न का क्या मतलब?
तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इत्यत्र मतलब यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म करना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे अकस्मात क्यों? क्यों ब्रह्म करना ठीक नहीं है? तो उसने उत्तर दिया, हेतु दिया पूर्व पक्षी ने। क्या हेतु दिया? वक्तुहु आत्मोपदेश। कोई भी वक्ता अपने आत्मा का ही उपदेश करता है, अपनी ही श्रेष्ठता बताता है। तो इंद्र बता रहा है, तो इंद्र ब्रह्म के बारे में क्यों बताएगा कि ब्रह्म उपास्य करके? बताएगा तो स्वयं को ही बताएगा ना। अतः प्राण शब्द का अर्थ प्राणोस्मि, ऐसा स्वयं इंद्र ने कहा है। अतः प्राण शब्द का अर्थ कौन लेना उचित है? इंद्र देवता। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। तो वक्तु इसका अर्थ कर दिया प्राणोस्मि इत्यस्य, इस वाक्य का वक्ता जो इंद्र, उस इंद्र ने क्या किया है? आत्मोपदेश। अपना उपदेश किया, आत्मोपदेश किया है। आत्मोपदेश मतलब सोपदेश किया है। सोपदेश मतलब क्या? वो स्वयं को ब्रह्म समझकर ब्रह्म को उपदेश कर रही बात नहीं। फिर आत्म विशिष्ट इंद्र शरीर, इंद्र का जो शरीर है उस शरीर से तादात्म्यपन्न आत्मा का उपदेश, अर्थात स्वयं को अपना ये शरीर, इंद्र का शरीर यही मेरा स्वरूप है ऐसा समझकर ही उसने उपदेश किया है। अतः प्राण शब्द का अर्थ कौन होगा? इंद्र ही होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। आत्मविशिष्ट इंद्र शरीरम एव उपास्यम अस्ति इति, इस प्रकार इंद्रस्य देवतात्मन उपदेशात्, इंद्र का देवतात्मा के रूप में इंद्र का ही उपदेश है। उपदेश होने से प्राण शब्दार्थ इंद्रदेव एव अस्ति। प्राण शब्द का अर्थ क्या है? इंद्रदेव ही है, ऐसा बोला कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहे फिर इति चेत, इति चेत मतलब एवं पूर्व पक्षे प्राप्ति सती, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहने पर, अपनी बात बताने पर, तब सिद्धांति उसका खंडन कर रहे। खंडन करने के लिए हेतु दिया मूल सूत्र में, आध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मि, किंतु न की अनुवृत्ति पुनः ले आएंगे। तो सिद्धांति कर रहे पूर्व पक्षी को, न हे पूर्व पक्षी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, अर्थात प्राण शब्द का अर्थ इंद्र करना ठीक नहीं है। वही कह रहे, देखिए प्राणोस्मि इत्यत्र प्राण शब्द से अर्थ इंद्र देवता न भवति। प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता नहीं कर सकते। बोलेंगे क्यों? अतः क्या कारण? तो हेतु बता रहे फिर सिद्धांति। क्या? ही मतलब यतः, यस्मात्, जिस कारण से, कि क्या? अस्मिन अध्यात्म संबंध भूमा। अस्मिन मतलब क्या? अस्मिन प्रकरण, अर्थात कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद में उस वहां का जो प्रकरण है, उस प्रकरण का यदि विचार करेंगे तो आध्यात्म का संबंध ही बहुत जगह हुआ है। आध्यात्म संबंध मतलब क्या? तो वो कह रहे हैं अस्मिन प्रकरणे आध्यात्म संबंध भूमा। इसका विग्रह किया क्या? आध्यात्म संबंधस्य भूमा। फिर उपलभ्यते शेष करके ले लिया अर्थ पूर्ण करने के लिए। तो आध्यात्म संबंध का ही बाहुल्य, भूमा शब्द का अर्थ कर दिया बाहुल्य, आध्यात्म संबंध का ही बाहुल्य उपलब्ध हो रहा है उस प्रकरण में। आध्यात्म संबंध मतलब क्या? तो आध्यात्म संबंध से इसका अर्थ कर दिया प्रत्यगात्म संबंध से। प्रत्यगात्मा, चिदात्मा, ब्रह्म तत्व, उसी का भूमा बाहुल्यम उपलब्धते। और ऐसा होने के कारण उसी प्रकरण में आया हुआ प्राणोस्मि वाक्य में आया हुआ प्राण शब्द, उसका भी अर्थ ब्रह्म ही करना ठीक है। ठीक है, अब कैसा प्रत्यगात्मा का बाहुल्य उपलब्ध होता है तो थोड़ा सा बता दिया तथा ही करके। प्राण एव प्रज्ञात्मा, प्राण ही प्रज्ञात्मा है। तो प्रज्ञात्मा ज्ञान स्वरूप कौन हो सकता है? जड़ प्राण वायु नहीं हो सकता, तो प्रज्ञात्मा कौन हो सकता है? ब्रह्म ही हो सकता है। तो प्रज्ञात्मा पद आया। पुनः आनंद, तो प्राण शब्द का अर्थ वायु करेंगे तो वो आनंद स्वरूप कैसा बनेगा? अजर कैसा बनेगा? अमृत कैसा बनेगा? जबकि ये प्रत्यगात्मा के संबंधी सब पद आए हुए हैं। अतः उस प्रकरण में आध्यात्म संबंधी, प्रत्यगात्मा के संबंधी बहुत सारे पद उपलब्ध हो रहे हैं। अतः प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता भी नहीं है, अपितु प्राण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म है। ये कह रहे प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंद अजर अमृत इति मतलब इस वाक्य में आनंद, अमृतत्वादि ये सब प्रत्यगात्म लिंग बाहुल्य, प्रत्यगात्म का ही लिंग चिन्ह बहुलता से, अधिकता से प्रतीत हो रहा है। अतः प्राण शब्देन ब्रह्मोपदेश,
प्राण शब्द से किसका उपदेश है? ब्रह्म का ही है। ब्रह्मोपदेश एवं न इंद्र देवतात्मोपदेश, इंद्र देवता रूप आत्मा का अर्थात इंद्र देवता का उपदेश प्राण शब्द से नहीं है। अर्थात प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता भी कर नहीं सकते, मतलब प्राण शब्द से इंद्र भी नहीं ले सकते हम। तो प्राण शब्द का अर्थ जैसे वायु को नहीं ले सकते, प्राण शब्द का अर्थ इंद्र को भी नहीं ले सकते, फिर प्राण शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म। न इंद्र देवतात्मोपदेश इति ब्रह्म एव उपास्यम भवति। तो प्राणोस्मि, प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म, तो ब्रह्म ही वहां पर उपास्य है, इंद्र देवता उपास्य नहीं है। ब्रह्म एव उपास्यम भवति न इंद्रः इति। हो गया जी, ये हुआ भाई इस सूत्र का अर्थ। अब इस पर भाष्य है, किंतु भाष्य का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।